नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को सवाड़ चमोली में सैन्य धाम निर्माण हेतु आयोजित शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और इस अवसर पर सवाड़ में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सवाड़ के वीरों की इस धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो उनका जवाब सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरों की वीरता की है और जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्ण अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आज़ादी के बाद हुए हर संघर्ष में अप्रीतम शौर्य का परिचय दिया है। वहीं जेपी नड्डा के साथ सवाड़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया और साथ ही मंच से सीएम धामी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को हमेशा देश के वीर जवानों ने करारा जवाब दिया है। लड़ा गया युद्ध हो या सितंबर 2016 या 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का खात्मा करना हो, हर जगह सेना के वीर जवानों ने दिखा दिया है कि भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई आग भी उठाएगा तो भारत की सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक इस देश को दिए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना मूल्य घोषित न होने से परेशान किसान कोल्हू में गन्ना बेचने को मजबूर हैं, जबकि कोल्हू में किसानों का गन्ना 220 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। घोषित समय से 15 दिन बाद शुरू हुए पेराई सत्र से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजबूरन आधे मूल्यों पर कोल्हू में गन्ना बेचना पड़ रहा है। पेरोई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे किसानों को चिंता सताने लगी है। जबकि गन्ना मूल्य घोषित में देरी किए जाने को लेकर विपक्ष कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गन्ना मंत्री हरिद्वार जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, जबकि किसान गन्ना मंत्री से कई बार मूल्य घोषित कराए जाने की मांग कर चुके हैं। बढ़ती महंगाई से किसानों का अपना परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो चुका है और ऐसी स्थिति में गन्ना का मूल्य भी घोषित नहीं हुआ है। किसानों के साल भर की मेहनत का सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। किसान की किसी भी समस्या को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई सरोकार ही नहीं है। अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश ने किया तो वो कम है, इस महंगाई के हिसाब से कम है। चीनी मिल में किसान गन्ना डालने लगा, कोल्हू में बहुत कम पैसों में डल रहा है और अव्यवस्था है, अभी मिलों में अव्यवस्था है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं। शिकायतें घटतोली की भी आ रही हैं, उस पर भी किसानों की परेशानी पर सरकार की कोई निगाह नहीं जा रही। और दूसरी तरफ रबी की फसल बोई जा रही है, जिसमें जो उर्वरक हैं, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, उसकी ज़बरदस्त कमी है और किसान दर बदर धक्के खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। डीएपी और यूरिया को ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, कोई यूपी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और बेतुके भाव पर उर्वरक मिल रहा है। तो सरकार की किसान की तरफ कोई निगाह नहीं। किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में गन्ने की खेती काफ़ी तादाद में की जाती है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित
नहीं किया है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मंगलोर के गन्ने के खेत में ही हैं। गन्ने के खेत के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जिस सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राणा जी, जैसे कि आपका खेत है, किसान हैं आप, सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, मिल चल चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सोचने का विषय है। जो ये लोग जो हैं किसान की बात करते हैं, भाजपा सरकार चाहे मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जब वोट की बात आती है तो ये किसान की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम गन्ना पहले तो मिल रेट चले हैं और जब हम अपनी फसल डालने जा रहे हैं तो हमें रेट का नहीं पता है। आज हर किसान का यही सोचना है और यही कहना है कि सरकार को जो है वोट देकर सबसे बड़ी गलती किसान ने की है। आज शादियों का सीज़न है, बीमारी कोरोना की पहली मार झेल रहा है किसान, क्या पूरा देश झेल रहा है, जिसमें किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके बाद अभी डेंगू और इतनी बीमारियां चल रही हैं। ये बच्चों की फीस जाने का टाइम है, किसी को भात देना है, किसी को लड़की की शादी करनी है, कन्यादान देना है, लेकिन किसान बिल्कुल चौपट कर दिया है सरकार ने और वो मजबूर हो रहा है कि क्या किया जाए। बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी नहीं मिल रही है, कोई इनकम का दूसरा स्रोत नहीं है, ऐसे में किसान क्या करेगा? कोई इस सरकार में सुध लेने वाला नहीं है। ऊपर से अगर किसान आवाज़ उठाता है तो उसको आतंकवादी बताते हैं, उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हैं, ये अंग्रेज़ों वाली डिक्टेटरशाही करते हैं। तो सरकार का जो किसान का मन जो है, मोह जो है, इस सरकार से बिल्कुल जो है भंग हो चुका है। तो ये थे आदित्य राणा, जो कि किसान हैं। इनका ये कहना था कि कोरोना की मार पहले ही किसान झेल रहा था, अब गन्ने का मूल्य घोषित होने पर किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनबी के लिए मंगलोर से अकील अहमद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज चमोली में आयोजित कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा में नड्डा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में प्रतिभाग किए और यह कोर कमेटी की बैठक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों की ली गई है। नड्डा के साथ इस कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत 12 विधानसभाओं की सिटिंग विधायक और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कोर कमेटी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है और इसमें 12 विधानसभाओं के कामकाज का आकलन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2022 के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है। भाजपा बूथ लेवल में 16 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बार के चुनाव में महिला व युवाओं को अधिक जन प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दिन का प्रवास, सुबह देहरादून से हम चमोली आए। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। फिर हम लोग अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत, सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं 14 काम हैं, 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। तो आज इसके बाद हम लोग रुद्रपुर जाएंगे। रुद्रपुर में हमारी जनसभा है और संगठन का अलग से 2-3 बैठकें भी होंगी। सर, युवा सरकार है, क्या युवा चेहरे आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से इस बार युवा और महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा होगी। 75+ वालों को क्या काटेंगे उनके टिकट? किसान संकल्प यात्रा लेकर उत्तराखंड पहुंचे आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद भगवत मान ने आज रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भाई बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने तीनों काले कृषि कानूनों की किसानों की मौत का वारंट बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देगी। किसानों की गेहूं और धान की फसल 2500 तथा गन्ने की फसल 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। आप सांसद श्रीमान ने
यह भी घोषणा की है कि हमारी सरकार आने पर उत्तराखंड के बंद पड़ी शुगर मिलों को 90 दिन के भीतर दोबारा शुरू किया जाएगा और प्रदेश में 5 नई आधुनिक शुगर मिल और लगाई जाएंगी। बता दें कि आप सांसद भगवंत मान किसान संकल्प यात्रा लेकर उत्तराखंड आए पहुंचे और जसपुर और काशीपुर से यात्रा का शुभारंभ करने के पूर्व उन्होंने काशीपुर में पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया और उस संकल्प पत्र में उत्तराखंड के किसानों को आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर दी जाने वाली मूलभूत एवं अति महत्वपूर्ण सुविधाओं की जानकारी पत्रकारों को देते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से किसान विरोधी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और उसकी दिल्ली की सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है। नहीं, इसमें हमारे जो बाजपुर के, जसपुर के, काशीपुर के किसान हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आज जसपुर में, फिर कल बाजपुर में, आज बाजपुर में भी शाम को, उसके बाद कल और परसों। और जो घोषणाएं हैं उसमें तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, विधानसभा में इनको रद्द करेंगे और गेहूं और धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। फसल खराब होने पर दिल्ली की तर्ज पर किसानों को 50,000 रुपये हेक्टेयर यानी कि 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया जाएगा और गन्ने की खरीद की पूरी पेमेंट जो है वो 15 दिन में, रूल तो अभी भी है 14 दिन में, लेकिन लागू नहीं होता ना, रूल तो है, तो 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे और बंद पड़ी सभी शुगर मिलों को 90 दिन में, 3 महीने में हम दोबारा शुरू करेंगे और 5 नई आधुनिक चीनी मिलें जो हैं खोली जाएंगी और 24 घंटे किसानों को मुफ्त जो बिजली है वो और पुराना जो बकाया है वो माफ़ है, उसका भी हम एक घोषणा पत्र में जिक्र कर रहे हैं। तो अभी जो किसान है, चमोली के बाद अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया और यह कोर कमेटी की बैठक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों की हुई, जिसमें नड्डा के साथ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार शहीदों के बलिदान को देखते हुए पूरे प्रदेश में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक शहीद सम्मान यात्रा रथ निकाल रही है और जिसमें शहीद सम्मान रथ यात्रा शहीदों के घरों से मिट्टी लेकर प्रदेश में जाएगी और इसी क्रम में आज पहले दिन शहीद सम्मान यात्रा रथ का शुभारंभ कोटेश्वर में तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये शहीद सम्मान रथ यात्रा दुगड्डा ब्लॉक के शहीदों के घरों में जाकर मिट्टी को लेकर देहरादून जाएंगे और इस दौरान पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण बड़थवाल ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। घरों में जा करके और उनके यहाँ से मिट्टी ला करके और एक किस्म से उनको कोई दुख तकलीफ समस्या उनको भी ये टीम जो है वो अपने नोट करती रहेगी और एक अच्छी पहल है ये सरकार की कि सरकार वो जो शहीदों के परिवार में जाकर के और वो ऐसे यहाँ पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये दुगड्डा ब्लॉक के जो आज ये शहीदों के कलश जो है यहाँ से अपने मार्च किया उन्होंने, तो ये दुगड्डा ब्लॉक में जितने भावर। चमोली जिले के सैन्य बाहुल्य गांव सवाड में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैन्य सम्मान यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी सवाड गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि शहीदों के सम्मान में पवित्र गांव सवाड से ये यात्रा निकाली जा रही है जो जगह जगह से मिट्टी लाएगी और जिससे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में 5वां धाम सैनिक धाम स्थापित होगा। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच को मूर्त रूप देने का बड़ा अभियान है और वो भी सवाण गांव से, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों को नमन करने भी आए हैं और हमने जो शहीद सम्मान यात्रा शुरू की है
इसकी शुरुआत ही हम इस पवित्र गांव से कर रहे हैं और जगह जगह से हमारी यात्रा निकलेगी और जहां भी शहीद हैं और जहां भी हमारे इस तरह के गांव हैं तो वहां से यह यात्रा निकलकर यहां की पवित्र मिट्टी ले जाकर, यहां की रज को ले जाकर हम जो 5वां धाम बना रहे हैं, सैनिक धाम, जो मोदी जी ने कहा था कि सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ 5वां धाम बनेगा, तो उस धाम को बना रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए ही एक धरोहर नहीं होगी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने प्रेस वार्ता कर भगवंत मान के खटीमा आगमन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही 3 दिवसीय किसान संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ बच्चों की दौड़ करवाई जाएगी और उसके बाद बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बता दें कि अजय आज खटीमा से किसान संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है और ये यात्रा नानकमत्ता होते हुए सितारगंज में 17 नवंबर को समाप्त होगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी पीड़ित किसानों की आवाज बनेगी। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम पहले तो एक नशे के विरुद्ध अपने खटीमा में जो नशा फैल रहा है उसके विरुद्ध एक बच्चों को बुला के रेस करवा रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करेंगे भी नशा छोड़ो, सेहत बनाओ, इसके लिए करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और यहाँ कुछ ठारू समाज से कल्चर से औरतें आएंगी और वो ठारू समाज के कल्चर को बढ़ाएंगी। फिर पर्वत समाज से औरतें आएंगी, वो पर्वत समाज के कल्चर के बारे में कुछ भगवंत मान जी को। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर मतदाता जागरूकता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने 2 रथों को रवाना किया। जानकारी के मुताबिक एक रथ कुमाऊं और दूसरा रथ गढ़वाल में जागरूकता अभियान चलाएगा। रथ के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को अपना वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। समरी रिवीजन प्रोग्राम में हम 1/1/2022 को एलिजिबिलिटी डेट लेते हुए जो भी 18 साल होंगे उनका सभी का फॉर्म्स हम ले रहे हैं और उनको हमारा मतदाता का लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। तो हमारा 2 वैन्स हमने अभी जागरूकता का कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। उसमें जो हमारे युवा है वो वहाँ पे वो मैसेजेस देंगे। ये गढ़वाल के लिए अलग से है और कुमाऊं के लिए अलग से है। तो गढ़वाल में जो मेजर एरियाज है चक्राता, त्यूनी, पुरोला, बारकोट, उत्तरकाशी, टेहरी, गंसाली, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गौचर, पौड़ी, कोटद्वार। हल्द्वानी में युवाओं ने कांग्रेस नेता सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और जिनमें से कई युवा ऐसे हैं जो पहले बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और इस दौरान सुमित हृदय ने कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि युवा जानता है कि अगर प्रदेश का विकास कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। हमारे युवा साथी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हल्द्वानी से रहते हैं। इनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। तो ये खुशी की बात है कि कांग्रेस की नीतियों पे उनको विश्वास है और जिस प्रकार से इस घर में जहाँ वो आए हैं, जो यहाँ का इतिहास रहा है, परंपराएं रही हैं, कार्य करने की शैली रही है, इन सारी चीज़ों पे इन युवाओं ने भरोसा जताया। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रताड़ना हुई है पिछले 4.5 साल में, आज अगर केवल एक होर्डिंग लगा दे भाजपा की युवा प्रदेश युवा नेतृत्व और जो बच्चे प्रवेश के लिए कॉलेज में जा रहे हैं उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, तो उससे असलियत साफ दिखाई दे रही है। तो बच्चे भी सब समझदार हो गए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अखबार पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वेब पोर्टल्स के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। तो अच्छा आज एक सुखद ये अनुभव है कि इतने बच्चे यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लगातार ये प्रक्रिया। उधर ऊधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक करीब 14 लाख कुंटल धान की खरीद कर ली है, लेकिन अभी तक केवल एफसीआई ने किसानों का भुगतान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर 3 दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने 24 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया, जो कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक आज की तारीख तक 14 लाख क्विंटल से ऊपर धान खरीद कर ली गई है, जिसका भुगतान
1,77 करोड़ का अभी बचा है, जबकि मेरे द्वारा जनहित याचिका दायर की थी जिसमें सरकार ने लिखित तौर पर खंडपीठ में लिख के दिया था 48 घंटे से लेकर हफ्ते के अंदर भुगतान करेंगे। आज 22 दिन से ऊपर हो चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, आज केवल FCI एक ऐसी एजेंसी है जिसने किसानों को भुगतान किया और किसी भी एजेंसी ने अभी तक भुगतान नहीं कर रखा है। और इगास, छठ पूजा और दिवाली किसानों क्या मनाई आप समझ सकते हैं। आज अगर ये एक हफ्ते के अंदर किसानों को भुगतान नहीं करेंगे, मुझे बाध्य होकर दोबारा हाईकोर्ट में जाके। गदरपुर के एक होटल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर्यवेक्षक रफीक खान का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक रफीक खान ने कहा कि आज गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शिष्टाचार भेंट हुई और कांग्रेस के मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा भी हुई और जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों और नेताओं के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी टिकटों का डिसीजन होना और अभी तय होना, इसमें बहुत दूरी है। अभी विचार विमर्श होगा, पार्टी के कैंडिडेट यहाँ सबसे बातचीत की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ओपिनियन ली जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष की ओपिनियन ली जाएगी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। तो अभी समय टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, अभी समय है कांग्रेस के लिए अलग जगाने का। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत। अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कंगना रनौत पर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने कहा है, जो देश को आज़ाद कराने में लाखों लोगों ने अंग्रेजों की तमाम यातनाएं सही और अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन कंगना ने खुले तौर पर देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों को अपमान किया है। अभिनेत्री कंगना ने बयान दिया था कि भारत को 2014 में आज़ादी मिली और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। फिल्म अभिनेत्री के इसी बयान का विरोध देश भर में किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जी को एक तहरीर दी है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि ये देश की आज़ादी हमें भीख में मिली है और ये बयान हम स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार से हैं, हम लोग को बड़ा आहत हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की जेलों में यातनाएं सही, शहीद हुए, काला पानी जैसी सजाएं भुगती और उसके बाद इस टाइप की अभिनेत्री इस टाइप का बयान दे रही हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। हमने तुरंत कहा है कि इनके खिलाफ। कंगना रनौत के बयान को लेकर पूरे देश में जहां आक्रोश है, तो वहीं हल्द्वानी में भी यूथ कांग्रेस ने कंगना रनौत का पुतला दहने आक्रोश जताया है। और इस दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप नेगी ने कहा है कि कंगना को इतिहास का पता नहीं है, तभी ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को ठेस पहुंची है, जो कि देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कंगना रनौत जी, आपको इतिहास का मालूम नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि, और जो आपने बयान दिया ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जिस प्रकार से जो देश में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आज़ादी में अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और आज उनके परिवारों को जिस प्रकार से उनके बयानदारों उनके परिवारों को उनके ठेस पहुंची है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस बयान से हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से और गृह मंत्री से। और उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।